नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सत्ता का महासंग्राम 2024 का ये आखिरी चरण और आखिरी रण, 7वां चरण। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के अब तक की वोटिंग परसेंटेज की हम बात करेंगे। आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस राज्य में कितना प्रतिशत वोट हुआ। पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात हो या मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश की बात हो, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, चंडीगढ़ समेत सभी इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहां कितना प्रतिशत वोट डाला गया, ये सारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और अब तक ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। कई जगह पर मौसम साथ दे रहा है, जहां वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है, तो कई जगह पर तपिश के बीच भी, गर्मी के चलते भी लोग रुक नहीं रहे, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इससे परेशान भी हैं, तो वो बच रहे हैं या अभी घरों से नहीं निकले, शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल इस बीच सभी वोटिंग की जो प्रक्रिया जारी है उस पर रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। आज 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और अब तक की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 26.30% या वोटिंग हो चुकी है। और बिहार में, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज 30 से ऊपर जा चुका है। झारखंड में अभी 30 से नीचे वोटिंग परसेंटेज है, जबकि पश्चिम बंगाल में 28.10% वोटिंग अब तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 28.02% तक वोटिंग आंकड़ा भी पहुंचा है। और बात करें अब तक की कुल वोटिंग की तो ये 26% वोटिंग का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बिहार में 24, हिमाचल में 31, झारखंड में 29, ओडिशा में 26, पंजाब में 23, उत्तर प्रदेश में 28, पश्चिम बंगाल में 28% वोटिंग हो चुकी है। और एकदम सटीक आंकड़ों की यदि बात करें तो 26.30% वोटिंग अब तक कुल हो चुकी है 8 राज्यों की, जिसमें बिहार की यदि बात करें तो 24.25% वोटिंग अब तक हुई है। हिमाचल प्रदेश में 31.92% वोट डाले जा चुके हैं। हिमाचल की बात हुई, हिमाचल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत जो कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के इस बार उम्मीदवार हैं, जहां से कांग्रेस पार्टी के विक्रमादित्य चुनावी मैदान में अनुभवी राजनेता हैं। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय उनके पुत्र हैं। और इस पूरे द्वंद्व में, इस चुनावी लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, क्या चर्चित चेहरा या फिर पुराना नेता, राजनीति का अनुभव या फिर लोगों में लोकप्रियता, किसका पलड़ा भारी रहता है हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट पर, देखना अहम होगा। जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे थे, अपने गृह क्षेत्र, जहां उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब भी कोई आप यज्ञ करें, कोई हवन करें, तो अपने जीवन संगिनी, अपने जीवन साथी के साथ करें। बहुत लोगों के लिए काम किया है और हर स्तर पे काम किया है। मुझे याद है जब कोरोना आया था, दिल्ली से लोग भाग भाग चंडीगढ़ आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले से ही पैसों का ऐलान कर दिया था फॉर ऑक्सीजन, एंड चंडीगढ़ वाज द ओनली प्लेस विच हैड कंप्लीट ऑक्सीजन। हमें उसकी कमी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने उसी वक्त वो उनकी हिदायत पूरी कर दी थी। ऐसे बहुत सारे टाइम थे जब हमने सबको राशन दिया, सब कुछ किया। तो मतलब ऐसा ये सब कहना बाद में बहुत आसान हो जाता है। इट्स नॉट ट्रू। इतना काम करने के बाद भी, जैसे कि आपने बताया, अभी फिर भी टिकट नहीं मिली, तो उसमें नहीं, आपको पता नहीं, मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया टाइम्स नाउ को, टिकट नहीं मिली नहीं। 3 महीने पहले मैं खुद मना करके आई थी जो दिल्ली में, नड्डा जी को और अमित शाह जी को। और ये बात संजय टंडन जी को भी पता थी, मैंने उनसे 3 महीने पहले कही थी। और अब मैंने सुना है उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा था, पता नहीं व्हाई यू पीपल डिडंट कैरी इट, बट मैंने तो खुद ही मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगी, बिकॉज मैं 1 साल उपस्थित नहीं थी। जब मैं बीमार हो गई तो मुझे मुंबई जाना पड़ा था इलाज के लिए। कुछ मैसेज देंगी? ऑल द वेरी बेस्ट, कमल पर बटन दबाइए। थैंक यू। तो ये थी किरण खैर, उन्होंने जो है बताया कि और अभी तक के वोटिंग परसेंटेज का हम जिक्र कर रहे थे। मेरी सहयोगी रीनू यादव भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई। रीनू, आज का जो ये आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण के रण में हर कोई अपनी भागीदारी किसी न किसी रूप में निभाना चाहता है। किरण खेर के रिएक्शन हम देख रहे थे, हालांकि वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है बतौर कैंडिडेट, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए काम कर ही रही हैं। बिल्कुल। और आशीष, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि बार बार ये अपील भी की जा रही है, क्योंकि ये आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है। और इस बार पिछले सारे चरणों के मतदान के जो प्रतिशत है उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए पब्लिक को। और ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगला 5 साल तक उनको इस लोकतंत्र के महापर्व पर
अपनी भागीदारी निभाने का मौका अब सीधे 5 साल बाद ही मिलेगा। और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए, और अलग अलग तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई हैं। आखिरी जंग में आपको अपना दम दिखा देना है, सारे रिकॉर्ड आपको तोड़ देना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, कुछ हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट भी शामिल हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कई बड़े चेहरे बीजेपी के, खासतौर पर कई बड़े दिग्गज चेहरों की साख दांव पर लगी है। और आज एग्जाम का दिन है आशीष, और जैसा कहते हैं कि भाई अगर आपको केंद्र में शासन करना है तो आपको उत्तर प्रदेश को कब्जे में लेना होगा, और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की हवा अगर आपकी तरफ है तो मान लीजिए कि आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आज चूंकि पूर्वांचल की तमाम सीटें हैं और इन तमाम सीटों पर कई बड़े दिग्गज हैं जो कि चुनावी मैदान में, और 7वें चरण की वोटिंग की कुछ खास तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। जेपी नड्डा भी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए, वोट की अपील की उन्होंने। और दूसरी तरफ आप और भी कुछ तस्वीरें देखिए, जहां पर अनुराग ठाकुर युवा नेता हैं और इन्होंने भी वोट कास्ट किया। आरजेडी के जो लालू यादव हैं वो भी पहुंचे हुए थे वोट करने के लिए अपनी पत्नी के साथ। दूसरी तरफ देखेंगे आप जहां पर जालंधर में चरणजीत सिंह चन्नी वोट कास्ट करने पहुंचे। कंगना रनौत मंडी से इस बार चुनावी ताल ठोक रही बीजेपी से प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी वोट कास्ट किया, सबसे ज्यादा वोट की अपील भी की है। और सीता सोरेन वोट कास्ट करने पहुंची थी दुमका में। वहीं चंदौली से भी तस्वीर सामने आई थी जहां पर महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे थे वोट करने के लिए। और ये अलग अलग तस्वीरें पाटलिपुत्र में भी पहुंचे थे राम कृपाल यादव वोट करने के लिए, और इन्होंने अच्छे खासे मतदान की अपील की है पब्लिक से। तो वहीं पटियाला की तस्वीर आप देखेंगे जहां पर परमजीत कौर पहुंची हुई थी, और इस तरीके से तमाम भी अलग अलग तस्वीरें जब तमाम दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है और बढ़ चढ़कर वोट की अपील भी की गई है। बिल्कुल, और परनीत कौर को आप देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और अब बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में। और ये 5 और तस्वीरें देखिए, कंगना रनौत अभिनय जगत से राजनीति में आने का ये जो चलन है उन्होंने आगे बढ़ाया है। दूसरे मिथुन चक्रवर्ती जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में पूरी मेहनत कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जो कि इस बार बिहार में पूरे चुनावी मोड में नजर आए थे और लगातार अपने सक्रियता उन्होंने दिखाई थी वोट डालने के बाद, वो अपनी अंगुली पर लगा वो अमिट शाही का निशान दिखाते हुए। और ये और 5 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, राघव चड्ढा, अफजल अंसारी, हरभजन सिंह, जेपी नड्डा। पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वोट डालने के लिए बिलासपुर अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए अपने गोरखपुर में चूंकि वोटर के तौर पर वो रजिस्टर हैं। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, अभी हाल ही में लंदन से लौटे हैं आंख का ऑपरेशन कराने के बाद। अफजल अंसारी भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, और वोट कास्ट करने के बाद सीधा यूएसए की फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट वो रवाना हो गए, चूंकि कल से वर्ल्ड कप T20 का शुरू होने वाला है और ऐसे में वो भी महत्वपूर्ण है। और ये और 8 तस्वीरें रेनू अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लालू यादव जो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, राबड़ी देवी दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रवि किशन वोट करने अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे, अनुप्रिया पटेल लगातार जो कि एनडीए का सहयोग करती रही है वोट करने के लिए पहुंचे, तरनजीत सिंह संधू पहुंचे थे वोट करने के लिए, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में जो वोट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचे थे, संजय टंडन भी वोट करने पहुंचे, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब की पृष्ठभूमि से आने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता। और ये 8 तस्वीरें बिल्कुल आशीष, और लगातार जो तस्वीरें क्या कुछ भी है, कुछ भी कहेंगे, टिप्पा टिप्पणी करेंगे। हम लोगों का जो बैठक है टाइमली हम लोगों का होता रहता है, उसमें कौन सा है, पहली और आखिरी बैठक तो है नहीं। तेजस्वी जी आज हम लोग 300 प्लस रहेंगे। तेजस्वी जी सभी आज से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा, तमाम चैनल एग्जिट पोल का तो सबको पता है कि क्या प्रेशर रहता है और किन कांडों की वजह से एक ही लोगों का एक तरफा दिखाया जाता है, और उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकली ये सब किया जाता है, बट इट वोंट बी इफेक्टिव दिस टाइम। आपने 250 बिहार में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिहार में चौंकाने वोटिंग को लेकर देखिए आशीष, अक्सर ये होता है कि जहां लगता है थोड़ा सा भी संशय होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठा लेता है विपक्ष, और ऐसी तस्वीरें हर बार हालांकि देखने को मिलती हैं। और इसी बीच सीधे रुक करेंगे पटना से, हमारे साथ संजय जुड़ गए। अब संजय, पटना की राजनीति, बिहार की राजनीति में एक अलग ही रुतबा, अलग ही उबाल देखने को हर बार मिलता है। अब किस तरीके का समीकरण जाता हुआ नजर आ रहा है, कैसी अब चूंकि अभी वोटिंग प्रतिशत भी हम देख पा रहे हैं
बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, संतोषजनक, ठीक ठाक लग रहा है संजय? देखिए, अगर ओवरऑल आप बिहार की बात करेंगी तो 24.2 जो है वो 11 बजे तक का परसेंटेज है। और सबसे ज्यादा काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 27.9 यानी तकरीबन 28% मतदान हुआ है। पटना की अगर आप बात कर रही हैं तो पटना में पाटलिपुत्र जो लोकसभा क्षेत्र है, जहां से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में मीशा भारती हैं, लालू प्रसाद यादव की पुत्री, वहां 27.6 यानी तकरीबन 28%। पटना साहिब जहां से रविशंकर प्रसाद लड़ रहे हैं, वहां परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम है, वहां के लोगों को अभी भी जगना होगा, क्योंकि तकरीबन 20% है पटना साहिब का। तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग के लिहाज से पटना में पाटलिपुत्रा का जो परसेंटेज है वाकई में अच्छा है और काराकाट में भी अच्छा माना जा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिहार में 2019 के कंपैरिजन में 11 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत आया है वो उत्साहजनक है। 5% अधिक मतदान हुआ है, ऐसा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी मान रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का ये कार्यालय, जहां पर तमाम अधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं और काम जो है वो चल रहा है। हर पल मॉनिटरिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उनका सॉल्यूशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, लेकिन एक बात और, चूंकि बिहार की राजनीति अपने आप में एक दिलचस्प राजनीति, यहाँ का हर एक व्यक्ति राजनीति के बारे में बड़ी बारीकी से समझ रखता है, बड़ी बारीकी से बात करता है। उसे किसी और बात में दिलचस्पी हो ना हो, राजनीति में क्या चल रहा है वो इस बात में दिलचस्पी जरूर रखता है। उसका अपना एक ओपिनियन होता है किसी न किसी दल के प्रति, किसी न किसी राजनीतिक शख्सियत के प्रति। लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत जो पिछली बार से थोड़ा अधिक है, लेकिन क्या हम शाम तक और वोटिंग परसेंटेज देखेंगे? क्योंकि छुट्टियां भी हैं बच्चों की और लगभग जो सभी हैं वो अपने अपने घर लौट चुके, क्योंकि प्रवास होकर के रोजगार के चक्कर में लोग बाहर निकलते हैं। बिहार में ये एक बड़ी समस्या अक्सर रही है, वोटिंग परसेंटेज कम देखने को जब मिलता है। बिल्कुल। और साथ ही आशीष एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, मौसम सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ है पिछले 6 चरण में, तो मौसम किस तरीके का नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार का मौसम जो है वो लोगों के साथ है। और अब तक अगर देखेंगे जो 6 फेज में इलेक्शन जो हुए हैं और ये 7वां चरण जो है, वो निश्चित तौर पर मौसम लोगों के अनुकूल है। और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत जो बड़ा, मैंने देखा कई मतदान केंद्रों का मैंने जायजा लिया, सुबह से ही लंबी लाइन। अमूमन शहरी क्षेत्रों में सुबह के समय में काफी ज्यादा भीड़ नहीं देखी जाती, लेकिन राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो शहरी क्षेत्र में कई बूथों पर, या पुरुष हो, महिला हो, यंग हो, ओल्ड हो, काफी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर टर्न अप हुए। तो ऐसे में परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो बढ़ेगा, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। और जहां तक चर्चा की कि वाकई में बिहार के लोग पॉलिटिकली काफी अवेयर होते हैं और इस बार भी जो साइलेंट वोटर हैं वो कहीं न कहीं अपने को साबित करेंगे और हमें 4 जून का इंतजार है। ये साइलेंट वोटर जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इस बार के चुनाव परिणाम में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। एक बड़ा उठापटक संजय हमने देखा बिहार की राजनीति में। प्रदेश के मुखिया ने कुछ ऐसे बदलाव किए, कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसे एक्शन लिए जो प्रणेता थे इंडिया गठबंधन के, वो फिर एनडीए के साथ हो लिए। बिल्कुल, शायद इसी को राजनीति कहते हैं। 11th आवर में क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। और राजनीति में कभी भी हाँ नहीं होता, हाँ ना में कन्वर्ट होता है और ना हाँ में कन्वर्ट होता। तो बिल्कुल यही परिदृश्य इस बार भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देखने को मिला। जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की अगुवाई की, जिन्होंने परिकल्पना ही की थी इंडिया गठबंधन की, उन्होंने उसका साथ छोड़ा, आज एनडीए के साथ हैं। और राजनीति साथ यही है और देखना होगा, 4 जून तक का हमें इंतजार करना होगा, 4 जून को आखिरकार क्या कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल। संजय, यहाँ पर जो साइलेंट वोटर की आप बात कर रहे हैं, वो तो बहुत सोच समझकर वोट कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो संख्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है पूरे देश में और साथ ही बिहार में भी। तो फर्स्ट टाइम वोटर का किस तरीके का मानस समझ में आ रहा है, या फिर वो किस तरीके के वोटिंग प्रतिशत के दौरान कैसा जनमानस में क्या है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं? देखिए, मैंने 6 फेज जो इलेक्शंस हुए हैं सभी को कवर किया मैंने, और फर्स्ट टाइम वोटर से इंटरेक्शन हुआ मेरा। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, निश्चित तौर से उनमें जो उत्साह था, फर्स्ट टाइम वोटर का एक अपना ही उत्साह होता है और जो उनके विजन है वो आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। कई जो फर्स्ट टाइम वोटर से जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्हें तमाम तरह की ऐसी बातें रखी जिससे लगता है कि ये कितने पॉलिटिकली मैच्योर्ड दिखते हैं। हालांकि उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर उनकी जो परिपक्वता है वो काबिले तारीफ है और शायद यही देश के भविष्य भी है। जी बिल्कुल संजय, एक बात और आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जिस जगह आप यहाँ मौजूद हैं यहाँ क्या काम हो रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे आप इसके बारे में तस्वीरें दिखाते हुए? बिल्कुल 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 मैं कर पाऊंगा। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
यानी जो यहाँ पर चीफ इलेक्शन जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनका ये ऑफिस है और यहाँ पर पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो 8 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर हर विधानसभा में किस तरीके से वोट कास्ट किया जा रहा है, हर एक बूथ पर नजर रखी जा रही है। और यहाँ पर बड़े से स्क्रीन पे न्यूज 18 जो चैनल है वो चल रहा है, उससे भी तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। हमसे संपर्क किया जा रहा है कि आपके फलाने रिपोर्टर ने ये खबर दी है, फिर उसको वेरीफाई करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें न्यूज 18 भी अपनी महती भूमिका निभा रहा है, उसका भी एक अपना रोल है। और इलेक्टोरल ऑफिसर बिल्कुल बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे संजय और सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के घोषी, जहां से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वोटिंग प्रतिशत के साथ साथ ये भी बताएं कि किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। मुद्दे हमारे यहाँ तो गोरखपुर से बाबा देखिए, हम इस वक्त गोकुलपुरा है जो घोसी लोकसभा क्षेत्र का आता है, जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं उनके बेटे अरविंद राजभर एनडीए से प्रत्याशी हैं, वो मैदान में, और इस इंडिया से राजीव राय हैं वो मैदान में, और बीएसपी से बालवीर चौहान में, तीनों में कांटा से टक्कर बताई जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और जो एसपी के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, उनके में काफी विशेष मुकाबला है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की दाव प्रतिष्ठा दाव पे लगी है और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी लगातार मऊ में प्रचार प्रसार किए हैं। लेकिन मऊ में जो चुनावी सरगर्मी है उत्तर प्रदेश में काफी खास माना जा रहा है। इसके पहले भी कई बार चुनाव है जिसमें कोशिश पहला नंबर रखता है, कि जहाँ पे सारे प्रदेश सारे देश का नजर रहता था, और ओम प्रकाश राजभर जो यहाँ के मंत्री हैं उनके बेटे चुनाव लड़े थे, तो सबकी नजर, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सारे लोग यहाँ पे आए थे उनके लिए वोट मांगने के लिए। बीजेपी के जितने बड़े लीडर थे मऊ में घोसी में जनसभा किए थे, नुक्कड़ नाटक किए थे, और उसके बाद उनको जनता के साथ ज्यादा वोट करने के लिए अपील किए थे। जो बताया जा रहा है कि अभी 12 बजने वाले हैं, करीब 30 से 32% वोट मतदान हुआ है यहाँ पे, और लगातार अब लोगों का रुझान ये है कि काफी गर्मी है और तमाम जो उनको परेशानियां हो रही है वोट से, इसीलिए वोट प्रतिशत कम बताया जा रहा है। तस्वीरें भी दिखाइएगा, जो मतदान केंद्र है वहां पर भीड़, लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं आसपास। क्या वोट करके लोग जा चुके हैं? अब दोपहर की वजह से लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, शाम को फिर लौटेंगे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। क्या कुछ स्थिति वहां नजर आ रही है अभी बूथ पर? बिल्कुल, हम देखिए गोकुलपुरा ये संपोजित विद्यालय यहाँ पे दिखाएंगे कि जो घाम है टेंट लगाया गया है और तमाम, उसके पहले जो घाम का जो धूप है उसको काफी देखा जा रहा है, उससे लोग काफी प्रभावित है। इधर पुरुष सन्नाटा केवल जो एजेंट बनाए गए हैं वो दिख रहे हैं, और 1-2 लोग हैं जो मतदान करने के लिए कभी कभी पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मतदान काफी खिला है और शांत है, क्योंकि घाम और धूप की वजह से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग किसान क्षेत्र है और लोग घरों में दबके हुए हैं। क्योंकि अभी बलिया में खबर आई कि किसान गया था वोट देने के लिए, वहीं पे गिरने के बाद मौत हो गई है। हालांकि काफी गर्मी है और तमाम जो वोटर हैं इस गर्मी की वजह से निकल नहीं रहे हैं। बिल्कुल, इसका असर गर्मी पर, गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज पर भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चूंकि वोटिंग परसेंटेज शाम होने से पहले कुछ बढ़ेगा, 6 बजे तक जब वोटिंग क्लोज होगी तो संभव है कि कुछ बढ़ेगा, इस उम्मीद में। कहीं कहीं मौसम भी साथ दे रहा है रीनू, कहीं कहीं पे नहीं दे रहा है, लेकिन वोटर्स जागरूक हैं और ये आखिरी मौका है उन वोटर्स के लिए जो अभी तक वोट नहीं कर पाए हैं। तो किसी तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में वो अपनी आहुति डालें, ये जरूरी है। ये इस वक्त 16 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग जो दिग्गज चेहरे चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जहां जहां पर मौसम ठीक है, सुहाना है, वहां पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है पोलिंग बूथ के बाहर। लेकिन जहां पर प्रचंड गर्मी अपने पूरे शबाब पर है वहां पर भीड़ काफी कम है, भीड़ है ही नहीं। वहां पर 1-2 वोटर ही पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, और जाहिर सी बात है सूरज की तपिश लोगों को बाहर निकलने से रोक देती है, और ऐसा हम पिछले कई चरण में देख पाए हैं। और इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत में ठीक ठाक उछाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये उन लोगों के लिए भी जरूरी हैं जिससे कि वो प्रेरित हो वोट डालने के लिए सेंटर्स पर पहुंचे। रेनू आपके पास फिर लौटेंगे, इस बीच बढ़ते हैं आगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सुबह 11 बजे तक